Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू MongoDB Compass, like how we will use this tool, and that learning will be helpful in further video when we go for the API development. So जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में MongoDB एंड MongoDB Compass को इंस्टॉल किया था और कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने उसमें देखा था, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा MongoDB Compass टूल है, लाइक ये क्या था, हमने वीडियो में बताया था कि एक GUI टूल है जो कि MongoDB सर्वर को, आई मीन MongoDB डेटाबेस को इसमें हम मैनेज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, जब भी आप MongoDB Compass ओपन करोगे कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। ये एक लेटेस्ट वर्जन है MongoDB Compass का, दैट इज़ 1.4 समथिंग, ओके। सो सबसे पहले ये हमारा जो है कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, किस पोर्ट पे चलता है, 27017। सो एक आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, बेसिक इंटरव्यू, लाइक जो MongoDB Compass है, MongoDB सर्वर है, वो किस पोर्ट पे रन होता है, दैट इज 27017, ओके। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कनेक्ट करोगे MongoDB डेटा सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया। इसमें कुछ ऑलरेडी से डेटाबेस है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की बात करें कि जब आप MongoDB Compass इंस्टॉल करते हो, आई मीन जब आपका MongoDB इंस्टॉल होता है तो उसके इसमें एक एडमिन नाम का और एक आप देख सकते हैं कॉन्फ़िग नाम का, दो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। सो बाकी उसके बाद हमें क्या होता है, क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको हम क्या करेंगे कि मैनुअली क्रिएट करके हम देखेंगे, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल है, इस टर्मिनल का भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। यहाँ पे आप देख रहे हो डेटाबेस है, प्लस प्लस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, ओपन हो गया है प्रॉम्प्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम लिखते हैं। सो डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं कुछ लाइक टेस्ट डेटाबेस, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक कॉलेज अंडरस्कोर डेटाबेस, ठीक है। हमने कॉलेज अंडरस्कोर डेटाबेस लिखा है। एक कलेक्शन का नाम हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। सो कलेक्शन का नाम हमने दे दिया यूजर्स, क्योंकि आपको कलेक्शन का नाम देना एटलीस्ट वन कलेक्शन होना जरूरी है, ओके। सो हमने क्रिएट किया, हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ गया, कॉलेज डेटाबेस यूजर्स। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक नॉर्मली हम एक डेटा ऐड करते हैं, सो आई मीन इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे इंसर्ट हमने किया नेम, नेम हो गया जैसे कि राघव, ओके। ईमेल हमने कर दिया, दैट इज r@gmail.com। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और एंट्री करा देते हैं, दैट इज सिटी, ठीक है। सो सिटी में हम एंटर करते हैं चंडीगढ़। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ आई थिंक इंसर्ट नॉट परमिटेड वाइल डॉक्यूमेंट कंटेंट्स एरर। सो कुछ इसमें एरर है, एरर क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। एंड आई थिंक दिस एरर इज़ रिलेटेड टू, हमें यहाँ पे इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, या सो एरर रिमूव हो गया। जो आपका की है उसे भी आप डबल या सिंगल कोट में लिखोगे, उस केस में आपका जो डॉक्यूमेंट है, जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन फॉर्मेट में, वो आपका क्लियर होगा। इंसर्ट आप करोगे वैसे ही आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। एक और हम इंसर्ट कर देते हैं, जस्ट इसका हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी हमने कर दिया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे ऐड डेटा में जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे सेम हम क्या कर देते हैं, एक और एंट्री कर देते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने एक नया एंट्री लिखा, एंड गौरव g@gmail.com। और यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया दिल्ली, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया DLHI दिल्ली। सो अगेन हमने इंसर्ट कर दिया। सो हमारे पास दो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ GUI टूल, आई मीन MongoDB Compass में हम क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो टाइप ए क्वेरी फील्ड, और एक इस चीज़ के लिए है ये फाइंड करने के लिए। आप जनरेट भी कर सकते हो क्वेरी, लेकिन सिंपली हम यहाँ पे एक सर्च लगाएंगे, एंड सर्च होगा, हम सर्च करते हैं ईमेल से। एंड ईमेल समथिंग लाइक, हमें क्या ईमेल चाहिए, r@ वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो ईमेल है वो r@gmail.com हो।
सो आपको ये लग रहा होगा कि हम डेटाबेस में चीज़ें क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आपने माई सिक्वल में देखा होगा। सो माई सिक्वल में कई केसेस में होता है कि हमें जो PHP में एडमिन जो कि माई सिक्वल का GUI टूल है, उसमें में कई बार क्या होता है टेस्टिंग के पर्पज़ से या फिर कुछ हमें चेक करना है उसके पर्पज़ से हमें PHP में एडमिन में जाके हमें कुछ सर्चिंग करनी होती है, कई बार सॉर्ट करते हैं, कई चीज़ें होती हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि GUI टूल से भी हम कैसे कर सकते हैं। सो हमने फाइंड किया और हमें ये r@gmail.com वाला डेटा यहाँ पे हमें गेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप कर सकते हो, लाइक सॉरी, इसके बाद ये हो गया कि हमने यहाँ पे डेटा हमने फेच कर लिया कि मतलब कोई अगर पर्टिकुलर हमें कोई चीज़ यहाँ पे गेट करनी है। अब यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे हम जो हमने ऑप्शन पे क्लिक किया, सो मल्टीपल ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट मतलब कौन से कॉलम कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं। सो सेलेक्ट करने के लिए इसमें हमें कॉलम मान लेते हैं, हमें केवल नेम चाहिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, नेम लिखोगे और नेम के बाद आप यहाँ पे 1 एंटर कर दोगे, फिर फाइंड करोगे तो आपको केवल यहाँ पे इस रिकॉर्ड से केवल नेम मिलेगा। आईडी क्यों आ रही, क्योंकि जो ये प्राइमरी की एक तरह से आप कह सकते हो, मोंगोडीबी डेटाबेस में एक तरह से प्राइमरी की तरह होता है कि हर एक रिकॉर्ड को एक यूनिक की यहाँ पे हमें मिलता है, यूनिक आईडी मिलता है, जो कि जो मोंगोडीबी डेटाबेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है हर एक रिकॉर्ड के लिए। सो ये है, सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, ठीक है। आपको नेम की जगह आपको ईमेल लेना है तो आप ईमेल यहाँ पे एंटर करोगे तो यू विल गेट ओनली द ईमेल। हमें यहाँ पे ईमेल मिल गया, ठीक है। सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग करनी है, अगर आप इसको ये चीज़ हटा देते हो यहाँ से, ठीक है। अभी आप यहाँ से फाइंड करते हो, सो फाइंड किया, हमें दोनों में ईमेल मिल गया, ठीक है, R और G। अब सॉर्ट हमें करना है यहाँ पे, ठीक है, सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ईमेल, ठीक है, ईमेल हमने कर दिया और -1 कर दिया। सो पहले क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, फिर R आना चाहिए। सो आप देखोगे यहाँ पे G पहले है, R यहाँ पे आया पहले। आप इसको अगर -1 कर देते हो, 1 की जगह -1, सो इस केस में क्या हो जाएगा, R पहले आएगा और G बाद में आएगा, क्योंकि हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कोलेशन अगर आपने डिफाइन किया है तो कोलेशन के बेस पे भी सर्चिंग कर सकते हो। सो ये हो गया बेसिक थिंग जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एक क्वेरी जनरेट करने में, लाइक कभी भी हमें सर्चिंग सॉर्टिंग या कुछ भी क्वेरी यहाँ पे हमें लगा के देखना हुआ मैनुअली, सो वी कैन डू दैट। सो हमने रिसेट कर दिया, हमें रिकॉर्ड आ गया। हमने अगर हमें एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमें ऑप्शंस आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हमें ईमेल यहाँ पे एडिट करना है, सो ईमेल पे आप लिख सकते हो GOURAV, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। सिंपली हम अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट के लिए भी यहाँ पे है, सो आप डिलीट भी कर सकते हो। सो सारी चीज़ें, लाइक आपको इंसर्ट करना है, एडिट करना है, कॉपी करना है, क्लोन करना है और क्वेरी रन करनी है, डिलीट करना है, सो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है कि हमने एक यहाँ पे DB कौन सा क्रिएट किया, कॉलेज डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या आते हैं, टर्मिनल यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्मिनल में हमें देखना है कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं। सो यहाँ पे हमें सजेशन भी आ रहे हैं, 100 DBs आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारी DBs आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए होता है यूज़, और एक जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो ये है कि आपको यूज कौन सा करना है। अगर आप कोई नया डेटाबेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, लाइक टेस्ट डेटाबेस, सो उस केस में क्या हो गया कि यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करोगे, लेट मी शो यू। जब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट डेटाबेस नहीं दिख रहा है अभी भी। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब भी आप मोंगोडीबी में डेटाबेस क्रिएट करते हो, सो दिस इज़ नॉट ओनली टू क्रिएटिंग अ डेटाबेस, वी शुड हैव एटलीस्ट वन कलेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो कलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी क्रिएट वन कलेक्शन, ठीक है, db.create कलेक्शन एंड एंटर द कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम हमने यहाँ पे दे दिया, मान लेते हैं दैट इज स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हमने कलेक्शन दे दिया। सो जब हम इसको एंटर करेंगे, सो अब हमें यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देन वी कैन सी लाइक डेटाबेस इज क्रिएटेड विद द नेम ऑफ टेस्ट डेटाबेस। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमें टेस्ट डेटाबेस मिल गया, एंड ऑल्सो वी हैव सीन वन कलेक्शन ईयर, ठीक है। सो हमने एक कलेक्शन भी देख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या होता है, कलेक्शन आप क्रिएट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे शो कलेक्शंस, ठीक है। इसमें कितने कलेक्शन है, 1 कलेक्शन है, ठीक है, हमने क्रिएट किया। एक और हम कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो db.create कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम आप यहाँ पे एंटर दे सकते हो, लाइक डिटेल्स, कुछ हम ऐसे दिया हमने डिटेल्स, ठीक है। सो अब आप करोगे, सो कलेक्शन, 2 कलेक्शन हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। सो अब हम कई चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको कलेक्शन यहाँ पे डिलीट करना है, या फिर आपको इस किसी कलेक्शन में आपको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, सो उनके लिए भी कमांड्स होती हैं, लेकिन जनरली
जो अगर हम एपीआई क्रिएट करेंगे तो एपीआई के थ्रू हम डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे कमांड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक कमांड्स हमें आने चाहिए, लाइक डेटाबेस हमें यूज़ करना, लिस्ट करना, कलेक्शन लिस्ट करना, जो कि एक तरह से मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगर आपको कलेक्शन ड्रॉप करनी है तो भी आप ड्रॉप कर सकते हो। उसके लिए कमांड होता है db डॉट, लाइक अगर हमें डिटेल्स वाला जो है वो हमें करना, अगर एक बार हम रिफ्रेश करके इसको देख लेते हैं कि हमारा कलेक्शन यहाँ पे आ गया कि नहीं। अभी हमारे पास स्टूडेंट कलेक्शन ही है, सो रिफ्रेश करते हैं इसको हम, और हमें दिखता है यहाँ डिटेल्स और स्टूडेंट नाम के कलेक्शन हो गए। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारा db डॉट डिटेल्स डॉट ड्रॉप, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, अगर हमें उसको हमें ड्रॉप करना है तो भी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कमांड। सो db डॉट ड्रॉप, उसके लिए कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस। सो अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो जो हमारा ये डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, कांट रन अनदर रिवॉल्यूशन वाइल द प्रीवियस इज नॉट फिनिश्ड। सो लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं इसको, हमें डिलीट हुआ कि नहीं। सो हमारा जो डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस, वो डिलीट हो चुका है कि ये 2 बार कमांड रन हो गई थी। सो दैट्स वाई ही इज आस्किंग फॉर लाइक वी कैन नॉट डिलीट दैट, ओके। सो गाइज़, ये हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि अगर हम नेक्स्ट वीडियोस में हम जाएंगे नोड जेएस में, लाइक नोड जेएस विद एक्सप्रेस, सो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। सो किसी केस में अगर हमें यूआई से हमें इंटरेक्ट करना हुआ, तो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं यूआई से रिलेटेड, लाइक मोंगोडीबी कंपास से रिलेटेड, सो वो चीज़ें हमें क्लियर हो गई है। अगर हमें कोई क्वेरी बनानी भी है यहाँ पे, सो आगे की वीडियो हम बताएंगे कि लाइक एग्रीगेशन क्या होता है, स्कीमा, इंडेक्सेस या वैलिडेशन। सो इन चीज़ों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आते आते आपको मोंगोडीबी कंपास का भी, आई मीन मोंगोडीबी का भी एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा इन अ कॉम्प्लेक्स वे। लाइक ये नहीं कि आपको सिंपल सिंपल से एपीआई हम बना के दिखाएंगे, गेट की हो गई, पुट की हो गई, नहीं, आपको एक कॉम्प्लेक्स एपीआई बना के लाइक एक प्रोजेक्ट में जैसे यूज होता है वैसे हम बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, लाइक वी विल क्रिएट द मोंगोडीबी कनेक्शन विद द एक्सप्रेस.js. So guys, I hope you found this video helpful, and if you have any query or question you can ask in comment box. अगर आप कोई रिकमेंडेशन है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। So guys, please like this video, subscribe the channel and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you and see you soon in next video. Bye bye, take care.